सभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। पिछले लेक्चर में आपको लेसर के द्वारा और फिर सेक्सटेंट के द्वारा बड़ी दूरी के मापन की बात बताई गई। कल बता रहे थे कि ऊंचाई हम ज्ञात करते हैं ऐसे स्थानों की जहाँ जाना अत्यंत दुर्गम होता है। सभी 11th के स्टूडेंट ध्यान देंगे। M1 जिनका एडमिशन एकादश M1 में है या B2 में है, आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, एडमिशन लगभग 200 हो चुके हैं और भी 43, 50, 56 इसके सराउंडिंग में आते हैं। इसका मतलब कि अन्य विद्यार्थी न ही इस चैनल को देखते हैं और न ही नोट्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जिनका एडमिशन हो चुका है, जो व्हाट्सएप से जुड़ चुके हैं, वो निश्चित रूप से अपना होमवर्क पूरा करें। अगले हफ्ते उनसे नोट्स मांगे जाएंगे और जो स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं वो विद्यालय में आकर के स्कॉलरशिप फॉर्म भर दें। जो नियरेस्ट दुकान हो वो वहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप करा के उसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा कर दें। लेकिन ये तभी होगा जब उनकी पूरी फीस जमा होगी। तो आइए आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं बड़ी दूरियों का मापन, और बड़ी दूरियों के ही मापन में कुछ ऐसी दूरियों का मापन जहाँ जाना संभव नहीं है। हम बड़ी दूरी का मापन करेंगे। बड़ी दूरी का मापन और एक क्लास फर्स्ट ईयर का होगा एकादश का। बड़ी दूरी का मापन जैसे चंद्रमा का व्यास नापना है, सूर्य का व्यास नापना है, तो इसमें हम कोणीय माप नाप लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कल्पना किया कि ये अर्थ है, ये अर्थ है और इस अर्थ के पैरेलल ये लाइन ड्रा कर दिया। अब यहाँ कोई सैटेलाइट है, तारा है, इस तारे का यहाँ से हम कोणीय एंगल नाप लेते हैं। दूसरा कोई तारा मान लीजिए यहाँ है जिसको S1 कहें, यह एंगल बनाता है θ1, ये एंगल बनता है θ2। तो अब ये जो एंगल बचेगा ये हो जाएगा डेल्टा थीटा, यानी डेल्टा थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ। यानी कोणों की माप करके हम उस वस्तु की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। जैसे चंद्रमा का व्यास ज्ञात कर लेते हैं ये। अब आइए इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है आकाशीय पिंडों के आकार के माप। फर्स्ट इसमें है आकाशीय पिंडों के आकार की मापन कैसे करें। आकाशीय पिंडों के आकार की माप यानी चंद्रमा का व्यास निकालना है। चंद्रमा का व्यास अभी हम कैसे करेंगे, तो देखिए पृथ्वी सतह से ये मान लिया कि ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी सतह है, ये पृथ्वी सतह। हम यहाँ से दूरदर्शी की सहायता से इस एंगल को मेजर करते हैं थीटा, और इसके व्यास को हम AB द्वारा दर्शाते हैं। यानी पृथ्वी से ये अर्थ हो गया, पृथ्वी के किसी स्थान से दूरदर्शी से चंद्रमा की ओर देखते हैं तो एक गोले जैसा दिखाई देता है। अब पृथ्वी से चंद्रमा के एक कोना
का कोणीय विस्थापन और फिर दूसरे कोने का कोणीय विस्थापन, यानी दोनों के बीच का एंगल ज्ञात कर लेते हैं और उसकी सहायता से हम चंद्रमा का व्यास ज्ञात करें। यानी पृथ्वी के किसी स्थान से, पृथ्वी के किसी स्थान से दूरदर्शी द्वारा, देखिए एक उपकरण होता है दूरदर्शी द्वारा, दूरदर्शी का उपयोग करते हैं और चंद्रमा के दोनों किनारों के बीच का कोण ज्ञात कर चंद्रमा का व्यास ज्ञात किया जाता है। चंद्रमा का व्यास ज्ञात किया जाता है। अब देखिए ये तरीका अपनाते हैं। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये दूरी मान लीजिए कैपिटल डी है और इस दूरी को, ये जो व्यास था, हमने डी मान लिया। तो अब यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी बटा डी, कोण बटा चाप बटा त्रिज्या होता है, तो ये हिसाब। अब यहां से डी बराबर अगर नापना है या बी बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा इंटू डी। बी क्या है, तो बी व्यास है, अब जिसका निकालना चाहेंगे विद्युत ग्रह का, और डी क्या है, तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। अब इसमें देखिए बी डिफाइंड हो गया, क्या है, तो बी चंद्रमा का व्यास है और डी क्या है, तो चंद्रमा से पृथ्वी सतह के बीच की दूरी है। तो ये अगर ज्ञात हो जाता है तो व्यास ज्ञात कर लेंगे, व्यास ज्ञात रहेगा तो दूरी ज्ञात कर लेंगे। लेकिन थीटा को हम दूरदर्शी की सहायता से, देखिए ये टेक्निकल पॉइंट है, चंद्रमा हमको दूरदर्शी में एक गोले की तरह दिखाई देता है और दोनों किनारों के बीच का हम कोण ज्ञात कर चंद्रमा का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। आइए इस पर एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि जब बृहस्पति ग्रह, इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन है जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से इतना, क्वेश्चन देखिए, जब क्वेश्चन है ये, जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से दूरी दी गई है 8,247 लाख किलोमीटर, 8,247 लाख किलोमीटर है। यानी बृहस्पति ग्रह से और पृथ्वी के बीच की दूरी दे दिया है, इतना लाख किलोमीटर है। तो इसके व्यास की कोणीय चाप कितना है, तो इसके व्यास की कोणीय चाप, देखें क्वेश्चन में दिया गया है 35
30.72 सेकेंड, 30.72 सेकेंड। कोण का मात्रक सेकेंड होता है। 180 अंश बराबर पाई रेडियन, 1 अंश बराबर पाई बटा 180 और 1 अंश में 60 मिनट और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये मेजरमेंट होता है। तो ये इतना एंगल दिया हुआ है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इतना है। बृहस्पति का व्यास ज्ञात कीजिए। अगर इतना है तो बृहस्पति का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए बृहस्पति का व्यास होता है, इसका मतलब यह है कि बृहस्पति ग्रह को अगर एक गोला माना है, ये देखिए ये अगर बृहस्पति ग्रह है तो इसका अर्थ तो ये पृथ्वी है, ये आपका अर्थ हो गया, ये अर्थ है। और इस अर्थ पर ये जो एंगल दिया गया है 30.72 सेकेंड और ये देखिए व्यास ज्ञात के लिए बी पूछा जा रहा है। और यह जो डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस दिया गया है, यानी डी है कितना, तो 8247 लाख किलोमीटर। इतना कर देंगे तो 10⁸ किलोमीटर में हो जाए। अब जो एंगल दिया हुआ है इसको बदलना है हमको सेकेंड में। अब यहाँ आपको किनारे हम लिख दे रहे हैं, देखिए 180 अंश इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 अंश इक्वल टू पाई बटा 180। अब 60 1 सेकेंड इक्वल टू 1 डिग्री होता है, यानी 1 डिग्री में 60 सेकेंड और 1 सेकेंड बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब ये देखिए कोणीय माप होगा कितना, कोणीय माप यानी थीटा इक्वल टू सेकेंड में बदलेंगे तो इतना इंटू 72 और डिवाइडेड बाई 3600 और अगेन मल्टीप्लाइड बाई पाई बटा 180, तब जाके रेडियन में बदलेंगे, क्योंकि यहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड और फिर 1 मिनट 1 अंश बराबर 60 मिनट, 1 अंश में कितना सेकेंड, तो 3600। तो अब 3600 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ सेकेंड में दिया हुआ है। अब अंश में बदलना रेडियन में, तो पाई बटा 100। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, तो फार्मूला है देखिए b बराबर d इंटू थीटा। अभी लिखिए b इज इक्वल टू d मल्टीप्लाई बाई ये थीटा। क्यों, कहां से निकालते हैं, भूल जाएगा तो भूल जाएगा। तो देखिए यह कोण थीटा इक्वल टू बी बाई डी, ये मत भूलिएगा, थीटा इक्वल टू बी बाई डी। अब यहां से b इक्वल टू डी इंटू थीटा। अब इसको लिखिए तो b कितना हो गया, 35.72 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू पाई, पाई का मान 3.14 डिवाइडेड बाई 180 अगेन मल्टीप्लाइड बाई 8.247। अब जो ये रिजल्ट आएगा दैट इज भी इतना किलोमीटर। ये तो आपको हल करना ही होगा, इंटू 10⁸ इंटू 10⁸। अब जब आप इसको हल करिएगा तो देखें ये आपको मिलेगा 1.427। ये जब हल करेंगे 1.427 b इज इक्वल टू इंटू 10⁹ किलोमीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसका बृहस्पति का व्यास ज्ञात हो जाएगा, 10⁵ में 9 जाएगा।
तो इस तरह से हम बृहस्पति का यह जो व्यास ज्ञात करना था, ये व्यास हल हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.24 है। एनसीईआरटी का 2.24 क्वेश्चन नंबर है। आपको जो भी बताया जाएगा एनसीईआरटी से रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी। तो आज इतना रहा। हम यहाँ से चेंज करते हैं एंगल को और फिर मिनट और सेकंड की बात करते हैं। तो आज इतना ही इस चैनल के माध्यम से। और पुनः फर्स्ट ईयर एकादश के जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन कराए हैं वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ें, नोट्स बनाए, पढ़ नहीं रहे ये दुर्भाग्य।